हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10। तो अभी तक हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 कम्प्लीटली वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे वीडियो को चैनल को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा और बेस्ट वे में सॉल्यूशन मिलेगा। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, ए पी। ठीक है। सो हम एपी को समझेंगे, क्या होता है, कैसे वर्क करता है और ये किस तरीके से फॉर्मूले को जनरेट करता है और उससे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। तो जैसा कि आपने पहले देखा होगा, जैसे कि एक पैटर्न होता है 2, 4, 6, 8। तो इस तरीके से आप इसका नेक्स्ट नंबर बता सकते हो कि क्या आने वाला है। ठीक है। सो पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है कि ये एक तरीके से इवन नंबर है, या फिर बोलो तो 2 का टेबल है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 10, ये 12 और ये 14। तो आप नंबर को देख के बता सकते हो कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। मे भी हो सकता है ऐसे हो जैसे 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। ऐसे ही नेक्स्ट आगे के नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। तो हमें कैसे पता चलता है कि जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो क्या आने वाला है और किस बिहाफ पे या किस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक सीक्वेंस होता है, क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, पैटर्न को फॉलो करता है कि हर प्रीवियस नंबर से ही हमें पता चलता है कि नेक्स्ट नंबर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम प्रीवियस में 2 प्लस करें तो हमें जो है वो नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाता है। सो हर दो टर्म के बीच का जो गैप है वो क्या है, 2 है। ठीक है, +2 है, बिकॉज हमारा ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है। सेम वैसे ही इसमें देख सकते हैं हम, क्या हमारे पास +5 है, यहाँ भी +5 है और यहाँ भी +5 है। तो जैसे जैसे हम प्रीवियस टर्म में +5 करते जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनकर आता चला जाता है। ठीक है। नाउ सेम ये इस तरीके से हो सकता है, डिक्रीजिंग फॉर्म में भी हो सकता है। सपोज हमारे पास 100 है एंड दिस इज 90, दिस इज 80, 70 एंड सो ऑन। तो हम गेस कर सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो आने वाला है वो क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। क्योंकि हमें एक पैटर्न पता है कि जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से 10 को माइनस करने पर निकल कर आता है। सो हर प्रीवियस टर्म से अगर हम 10 को माइनस करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनकर आ जाता है। तो ये तो हो गया कि एक तरीके से एक टेबल है, तो हमने गेस कर लिया कि चलो ठीक है, एक नंबर को पैटर्न करा या एक टेबल है वहाँ से निकल कर आ रहा है। तो नंबर में भी ऐसा भी हो सकता है। सपोज हमारे पास है 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। तो अब ये तो किसी का टेबल नहीं है और इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, जरूर हो रहा है, बिकॉज ये सीक्वेंस है और एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहा है। तो अगर हम पैटर्न को समझना चाहें तो इन दोनों के बीच का जो गैप है क्या है, 4 है। अगर माइनस करके देखो हर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को, तो जो डिफरेंस आता है वो क्या निकल कर आता है, 4 आता है। अब बिकॉज हमें पता है कि सीक्वेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो मतलब हर प्रीवियस टर्म में क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। तो जो नेक्स्ट टर्म बनकर आएगा क्या आएगा, 21 आएगा, 25 आएगा और इसी तरीके से आगे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। सो एपी का जो बेसिकली मतलब होता है, यहाँ से जो डेफिनेशन निकल कर आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या होता है कि अ सीक्वेंस विद विच हैविंग अ फिक्स नंबर एडिंग टू प्रीवियस टर्म टू गेट अ नेक्स्ट टर्म। ठीक है, कि हर प्रीवियस टर्म में अगर हम एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म, वी गेट अ नेक्स्ट टर्म। ठीक है। सो इस तरीके के जो सीक्वेंस होंगे वो क्या बनकर आएंगे, हमारे एपी बनकर आएंगे। तो एक तरीके से हम इसको जनरल फॉर्म में समझने की कोशिश कर सकते हैं। सपोज अगर हमारा एक नंबर है ए, ठीक है, जिसको हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट, हम आगे लिखेंगे ये किस तरीके से होता है। और एक जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस को ले लेते हैं क्या, डी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो अगर हम ए में डी को प्लस करते हैं तो नेक्स्ट हम आता है। अब उसमें एक और डी को प्लस कर दे तो डी प्लस डी, ये क्या बन जाता है, ए प्लस 2डी। ठीक है। नाउ ऐसे ही ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी और ये कंटिन्यूस आगे चलता चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो टर्म बनेगा, हमारा जो एक्सप्रेशन बनकर आएगा, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारी एपी यही होती है, दिस इज व्हाट इन दिस फॉर्म। ठीक है। या एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये कहाँ तक जा सकते हैं, nth टर्म तक। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक। तो इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स है, टर्म्स की जो नेमिंग है वो समझ लेते हैं एक बार। सो जो ए होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, फर्स्ट टर्म को, ए मीन्स फर्स्ट टर्म। और डी हमारा, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज व्हाट कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉमन डिफरेंस को। एन ये जो देख रहे हैं, एन क्या हमारा, एन इज स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी ये किसी भी एपी में कितने टर्म्स है, जैसे यहाँ काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 टर्म्स है। आगे हो सकता है और भी हो। nth टर्म का मतलब है कि एक ऐसा टर्म जो हमें नहीं पता, जो बहुत दूर है। ठीक है। एक चीज़ और है जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज व्हाट ए एन का मतलब है nth टर्म। nth टर्म का मतलब है कि n टर्म पे आने वाली वैल्यू। जैसे सपोज करो अगर आप अपनी क्लास में देखो तो रोल नंबर 1 2 3 4 होता है, ये क्या हो गया हमारा n। 4 रोल नंबर पे आने वाला जो नेम है, ठीक है, इस पर जो नाम आएगा वो हमारा क्या होगा,
nth टर्म, ठीक है। तो उस पर आने वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, nth टर्म, और n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। तो इस तरीके से ये 4 इंपॉर्टेंट वैल्यू है फिलहाल यहाँ पे, जिसको आपको समझना है और इसी के बिहाफ पे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे हमारे पास कुछ कंडीशन और कंक्लूजन निकल कर आता है। हमने देखा है कि जो डी होता है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। कंसिक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है जो बैक टू बैक लगातार है, तो हम इसको बोल सकते हैं सेकंड टर्म से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करें, थर्ड टर्म से और सेकंड टर्म को माइनस करें, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसको फॉर्मूले के वे हम बोल सकते हैं nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, यानी कि कोई भी टर्म और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। सो ऊपर जैसे कि हमने एक एपी बनाया था, एपी का जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, दिस इज व्हाट ए प्लस डी, ए प्लस 2d सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट टर्म है ए को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो भी टर्म होता है उससे एक का मल्टीप्लाई हो जाता है किससे, डी से। तो यहाँ जो हमारा nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट ए प्लस n माइनस 1 ऑफ डी, राइट। सो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, दिस इज व्हाट ए एन इज ए प्लस n माइनस 1 एंड डी। तो एक्सरसाइज 5.2 तक सेम यही फॉर्मूला चलेगा, एक ये है हमारा नाउ और एक ये, और ये एपी बनाने का फॉर्मूला। तो 3 मेथड है, तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि ये कैसा यूज होने वाला है, ठीक है। सो नाउ इसी के साथ हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1, ओके। सो नाउ हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के साथ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, हमने समझ लिया कि एपी क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और किसी भी एपी को कैसे बनाया जाता है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, in which of the following situation does the list of the number involved make an arithmetic progression and why, ठीक है। सो हमें बताना है कि ये कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है, और है तो कैसे है, why। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ये कहना चाहता है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए आपको ₹15 पे करना है और एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा ऐड करते चले जाए, ठीक है। सो ऐसे केस में ये क्या हो गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ 8। तो जैसे कि सिचुएशन है, आप सिचुएशन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस टाइप की सिचुएशन है और इसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आने वाला है। सो ये सपोज कर लेते हैं, दिस इज ए, ये हो गया हमारा a प्लस डी एंड दिस इज a प्लस 2d। तो ये एक जो फॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है कॉन्स्टेंट नंबर के साथ। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड एपी। सो जो पहला सिचुएशन है हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एपी को। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर एंड द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। सो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक क्या है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर है, सिलेंडर के अंदर है, वैक्यूम पंप से कितना किया जाता है, 1/4 ऑफ द रिमूव किया जाता है, आर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो हर टाइम पे अगर उसमें से 1/4 रिमूव किया जाए, तो पहले सपोज कर लेते हैं हमारे पास अगर x होगा तो उसमें से क्या किया हमने 1/4 वहाँ से रिमूव कर दिया, तो लेफ्ट क्या बचा 3/x एंड 4, और फिर यहाँ से 1/4 रिमूव कर दिया, सो 3/16 ऑफ x। तो ये कहीं से भी आपस में मतलब एक एडिशन वाला केस नहीं बनता है कि इसमें कोई भी एक चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई किया जाए, तो दिस इज नॉट एपी, ठीक है। तो पार्ट 2 पे है, एपी नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर of the digging when the cost of ₹150 at the first meter and the rising ₹50 for the each subsequent meter। तो यहाँ पे जैसे ही बोलता है ये each subsequent meter, यानी कि जो हर मीटर के बाद है कांस्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट जो हमारा है 50 150, देन उसके बाद सब में क्या हो जाएगा 50 प्लस होता चला जाएगा। सो अगेन 150 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 50, ठीक है। तो ये भी क्या बनाता है, हमारा एक एपी बना रहा है। सो दिस इज व्हाट एपी, राइट। यहाँ पे जो डी है कांस्टेंट टर्म है जो हर प्रीवियस टर्म में ऐड करके नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट एन एपी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 4। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एपी है, सेकंड एपी नहीं है, थर्ड भी क्या है, एपी है। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 8% पर एनम। सो अब यहाँ पे क्या है, हर ईयर क्या है एक अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है 10,000 का, जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 है। वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का हम फाइंड आउट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, उससे हम गेस करेंगे कि एपी बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ओके। सो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इट मीन्स कि CI। तो जो CI होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा होता है दिस इज व्हाट A एंड दिस इज प्रिंसिपल R1 प्लस
1 प्लस आर बाय 100 पावर एन, ठीक है। सो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका जो अमाउंट होता है वो तो फिक्स होता है, पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हम यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। दिस इज व्हाट ए, और पी कितना है हमारा 10,000 है, एंड नाउ दिस इज व्हाट 1 प्लस आर इज व्हाट 8 बाय 100 एंड दिस इज व्हाट 1। सो दिस इज 2 एंड 4 से कटेंगे 25, दिस इज 10,000 ब्रैकेट 27/25 फॉर फर्स्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। अब ये क्या हमारा एक तरीके से ये अमाउंट है, पर हमें क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट अगर सेम होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, वो सेम ही हो जाएगा, मतलब एपी बनाएगा नहीं बनाएगा। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। सेकंड ईयर का फाइंड आउट करते हैं। ये फर्स्ट ईयर एंड दिस इज सेकंड ईयर, मीन्स अगेन 10,000 ब्रैकेट के अंदर तो सेम यही चलेगा हमारा। आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। पावर क्या हो जाएगी यहाँ 2 एंड फॉर थर्ड ईयर दिस इज वॉट 10,000 ब्रैकेट 27/25 पावर 3, ठीक है। सो पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ना कि कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जब केस होता है तो वो एपी बनाता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस होता है तो एपी नहीं बनाता है। इसका मतलब जो फोर्थ है वो भी हमारा एपी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है, एपी की सिचुएशन कब बनती है और कब नहीं बनती, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एपी और बेटर तरीके से कि किस कंडीशन में बोल सकते हैं कि एपी है और किस कंडीशन में नहीं। तो फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, नोट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि कब एपी होता है और कब नहीं होता है। आप चाहो तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ से एपी बनाना स्टार्ट करेंगे कि एपी किस तरीके से बनता है, फॉर्म होता है, और कैसे पता चलता है कि एपी है या फिर नहीं है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। तो हमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट टर्म देखा था, दिस इज व्हाट ए, और सेकंड टर्म इज ए प्लस बी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, एंड फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d। 4 टर्म की बात की है तो दिस इज आर 4 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। फर्स्ट व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो यहाँ पे ए और डी क्या है हमारे पास गिवन है, हमें क्या करना है, एक एपी बना लिया। तो ये सिचुएशन है एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स की। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से उठाते हैं और सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को, जिसमें ए क्या है हमारा 10 और डी क्या है, दिस इज ऑल्सो व्हाट 10। तो यही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a1 इक्वल्स टू 10, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। a2 क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट a प्लस d, सो दिस इज 10 प्लस 10 इज व्हाट 20। नाउ a3 is what a plus 2 times of d, it means 10 plus d को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, this is what 30। now a4 is what a plus 3d, now 10 plus 30 is equals to what 40। so the required ap is what 10 20 30 एंड 40, ठीक है। और आगे अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला होता तो हम आगे के टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, पर फिलहाल हमें क्या करना है, केवल 4 टर्म्स ही फाइंड आउट करने हैं रिक्वायर्ड एपी के। तो ये हमारे हो गए 4 टर्म, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। सेकंड इज व्हाट, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड, a इज -2 एंड d इज व्हाट 0। तो फिर से सेम वही, a1 क्या है हमारा -2 और a2 क्या है a प्लस d। अब बिकॉज d 0 है तो दिस इज व्हाट -2 ओनली। नाउ a3 a प्लस 2d, अब अगेन d 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा -2, और जो a4 है a प्लस 3d एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट -2। तो यहाँ से भी जो हमारी रिक्वायर्ड एपी होगी, दिस इज व्हाट -2 -2 -2 -2, यानी कि एपी हमारा सेम भी हो सकता है। हमारी कंडीशन बस ये है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो मतलब नेक्स्ट टर्म बनेगा हमारा क्या होगा, प्रीवियस टर्म में सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनेगा। तो वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी भी टाइप से हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो ये हमारा सेम नंबर आ जाता है -2 -2 -2। ना कम टू द पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, a is 4 and d is -3, a is 4 and d is -3। so this is what part 3, a is 4 and d is -3। so यहाँ पे भी सेम हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। so the first is what, ये तो a होता है, this is what 4, फर्स्ट टर्म आ गया हमारा। now the second term is what a plus d, a is 4 and plus d is -3, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 1। now a3 is what a plus 2 times of d, so this is 4 plus 2 times of -3 equals to -3 into 2, चलिए एक बार लिख लेते हैं, -6, then this is what -2, and the fourth term is a plus 3d। now 4 times of 3 -3 and 4 -9, this is what -5, right। so हमारा जो रिक्वायर्ड एपी होगा, दिस इज what 4 1 -2 -5, ठीक है। सो दीज आर दी 4 रिक्वायर्ड टर्म ऑफ द
PP। तो इस तरीके से आप जितने भी वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहो फाइंड आउट कर सकते हो। बस हमसे 4 पूछा हुआ है तो हम 4 के ही आंसर्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 पार्ट्स हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ आए तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से कंटिन्यू करके देख सकते हैं। तो पार्ट 4 हम ले लेते हैं इधर। दिस इज व्हाट A इज -1, D इज व्हाट 1/2। so this is part 4। A is -1 and D is 1/2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, माइनस हो रहे हैं। तो ना यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A1 इट मीन्स -1, A2 इट मीन्स A प्लस D दैट इज -1 प्लस 1/2 एंड सॉल्व करेंगे सो -1/2। ठीक है, दिस इज व्हाट -1/2। Now come to the A3. A3 is what A plus 2D and this is equals to -1 plus 2 times of 1/2. So 2 से 2 गया, this is what 0. Now A4 equals to A plus 3D equals to -4 plus 3 into 1/2. Now इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1 plus 3/2 और सॉल्व करके -2 plus 3/2 and this is what 1/2. So the required AP is what -1 -1/2 0 1/2 और ऐसे ही हाफ हाफ करके इंक्रीज होता चला जाएगा। पर हमें इस यहाँ क्या करना है, यहीं पे एंड कर देना है। सो दीज आर दी 4 रिक्वायर्ड टर्म ऑफ द एपी। ठीक, सो एक पार्ट और रह गया है फिफ्थ का, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देन इसको फिर इरेज करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। सो पार्ट फिफ्थ इज व्हाट -1/1 मतलब -1.25 एंड डी इज -0.2। सो पार्ट फिफ्थ इज व्हाट A is what -1.25 and D is -0.25, right? So same वही situation है। A1 is what equals to A that is -1.25 and the A2 is what -1.25 plus D is also what 0.25 equals to what। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो प्लस करेंगे माइनस माइनस, ये माइनस आएगा 25 50 हो जाएगा। सो दिस इज 1.50। तो 0 नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा, 1.5 भी इनफ है। नाउ द थर्ड टर्म इज व्हाट -1.25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी। सो दिस इज व्हाट 0.25। नाउ सॉल्व करेंगे -1.25, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट 0.50, राइट। ऐड करने पर क्या आता है -1.75। नाउ कम टू द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म इज व्हाट सेम -1.25 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -0.25। सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट -1.25 एंड दिस इज -25 into 3 75। तो 0.75 और इन दोनों को ऐड करने पर क्या जाता है -2। ठीक है, 0.0 भी आएगा पर वो ना भी लगाओ तो चल जाएगा। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। सो रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ द एपी इज व्हाट -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75 कॉमा -2। तो इसी तरीके से ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड 4 टर्म्स ऑफ द पीपी। ठीक है, तो जिस तरीके से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी उसके ये 4 टर्म्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए और क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो वीडियो पॉज करके आगे अपना क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अगर एरर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ और समझने की ज़रूरत है और कहाँ थोड़ी सी और एक्स्ट्रा हेल्प की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूलेस अभी फ़िलहाल नहीं स्टार्ट हुए हैं, थोड़े बहुत हैं भी, तो उसको आपको देखना है, समझना है और उसी के भी हाथ से कंटिन्यू करना है। ये काफ़ी इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आराम से फुल मार्क्स आ जाते हैं। सो जितना आराम से स्मूथली फॉर्मूले को लर्न करते हुए चलेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स इसमें आएंगे। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दिस इज व्हाट फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये जो एपी है, हमें इसमें एपी में क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखना है एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। सो फर्स्ट टर्म इज व्हाट, किसी भी टर्म का जो फर्स्ट टर्म होता है उस एपी का पहला ही टर्म हो जाता है। तो ए दिस इज व्हाट 3। नाउ डी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है दिस इज व्हाट डी कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें डी फाइंड आउट करना है। सो डी के लिए क्या है, 1 है -3 है, तो दिस इज व्हाट -2। तो ए इज 3, डी इज -2। नाउ सेकेंड पे आ जाते हैं। तो यहाँ से जो ए है हमारा क्या है -5 है, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। नाउ डी इज इक्वल्स टू अगेन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
सो द डी इज इक्वल्स टू -1 माइनस, बिकॉज ये जो 5 है ये ऑलरेडी माइनस का है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे। सो दिस इज -1 और माइनस माइनस प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ से डी क्या आ जाता है हमारा 4 आ जाता है। दिस इज वॉट पार्ट सेकेंड। नाउ कम टू द यहाँ थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज वॉट 1/3। तो 1/3 हमारा क्या है ए हो जाएगा। सो फर्स्ट टर्म इज वॉट 1/3 एंड द डी इज सेम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 माइनस 1/3 और एक अच्छी बात यह है कि डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हमारा जो मतलब एलसीएम वाला काम है वो बच जाएगा। सो 5 माइनस 1/3 दिस इज 4/3, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या जाता है 4/3। नाउ द लास्ट इज दिस, ये डेसिमल में है तो काफ़ी अच्छी बात है, तो इसको नहीं कर लेते। दिस इज पार्ट 4। a is equals to 0.16 and now d equals to again second term minus first term. So the d is second term is 1.7 minus 0.6. So अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें so this is 1.1, right? So this will be the required first term and the common difference of the question number 3, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या कहना चाहता है पहले समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो इसमें से हमें पता करना है कि कौन से एपी हैं। एक्चुअली इसका पार्ट एक और है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड आउट करना है एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 टर्म्स है। अगर ये एपी बनाता है सो एपी बनाने के केस में हमें क्या चाहिए A5 A6 A7, ठीक है। 3 मोर टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये 3 और टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो अगर वो एपी हुआ तो हम समझ लेते हैं पहले कि जो टर्म्स होता है हमें पता है कि A1 क्या होता है, खुद ही A होता है और उसके बाद जो होता है D के साथ एक प्रोडक्ट कम होता चला जाता है। तो अगर हमें A5 फाइंड आउट करना होगा तो A4D होगा, और अगर A6 फाइंड आउट करना हुआ तो A + 5D होगा, और A7 फाइंड आउट करना हुआ तो A + 6D होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी फाइंड आउट करने की, इफ़ एंड ओनली इफ़ दी सीक्वेंस इज ऑन एपी, ठीक है। तो सीक्वेंस अगर एपी हुआ तभी हमें ये करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं 1 बाय 1 और समझते हैं कि एपी है या नहीं है। सो हम पार्ट 1 उठा लेते हैं। दिस इज पार्ट 1 2 4 8 16, राइट। सो एपी है या नहीं है उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम। तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस अगर वो सेम आ जाता है तो इसको मान लेते हैं D1, इट मीन्स A2 माइनस A1, और इसको मान लेते हैं D2, दिस इज A3 माइनस A2। और अगर D1 इक्वल आ जाता है D2 के तो वो AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। इसके साथ ये कहना चाहता है जो D1 है सेकेंड टर्म क्या हमारा 4 माइनस 2 विच इज़ 2, और जो सेकेंड और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस है दिस इज 8 माइनस 4 विच इज वॉट 4। सो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, इट मीन्स नो दिस इज नॉट एन AP। तो ये AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो बात हमारी यहीं ख़त्म हो जाती है, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। ना भी प्रोसीड ऑन पार्ट सेकेंड, हम पार्ट सेकेंड पे प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो ये पार्ट सेकेंड है क्या कहना चाहता है 2 5/2 3 7/2, ठीक है। सो ये एपी है या नहीं है उसके लिए हमें क्या करना है, सेम वही है D1 D2 D3 फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या फिर नहीं है। सो चलिए हम ले लेते हैं पहले D1 इज वॉट 5/2 माइनस 2, सिंप्लीफाई करेंगे सो 5 माइनस 4/2 विच इज़ 1/2। नाउ D2 ले लेते हैं। सो D2 क्या है हमारा 3 माइनस 5/2, सिंप्लीफाई करेंगे सो 6 माइनस 5/2 विच इज़ 1/2। सो हेयर वी कैन सी D1 इज इक्वल्स टू D2, इट मीन्स कि दिस इज एन AP। सो यस, ठीक है। सो ये जो सीक्वेंस है क्या है, ये AP है। सो अगर ये AP है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा A कितना है, दिस इज वॉट 2, और D कितना है 1/2, तभी तो आगे के 3 टर्म्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। सो इसका जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगा दिस इज वॉट नेक्स्ट 3 terms, this is what A5 is what A plus 4D, and A is 2 plus 4 times of D is 1/2। so ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, this is what 2 and equals to 2 plus 2 is 4। तो फिफ्थ टर्म क्या आ गया हमारा 4। now similarly A6, so 6th term is A plus 5D, and this is 2 plus 5 multiply 1/2, it means 2 plus 5/2। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने जाए तो दिस इज वॉट 2 into 2 4, 4 plus 5 is 9/2। so the sixth term is 9/2। now the seventh term is A plus 6D, now this is 2 plus 6 into
2, अगेन ये 2 और 6 कैंसिल हो जाता है 3 टाइम्स में, सो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। सो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो क्या हो जाएगा 4, 9/2 एंड 5। दिस विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो इस तरीके से आएगी। सो बाकी के नेक्स्ट 3 टर्म्स हम तभी फाइंड आउट करेंगे जब एपी होगा, और एपी नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म हमें मिलेंगे कैसे, बिकॉज जब तक हमें सीक्वेंस नहीं पता होगा, हमें नहीं पता होगा कि किस वे में आगे जाना है, वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो ना इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं पार्ट 3 पे। सो पार्ट 3 इज़ वॉट, ये नेगेटिव में है तो पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं सो डेट हमारे पास स्पेस आ जाए। जब तक के लिए फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो डेट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया है तो जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा दूसरी क्लास का वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे। सो अभी क्लास हम और फिलहाल हम 10th पर ही बने रहेंगे। सो पार्ट 3 है हमारा। हम क्या करते हैं 1 बाय 1 एक क्लास से एक चैप्टर लेते हैं, जब तक वो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता दूसरे चैप्टर को हम स्टार्ट नहीं करते। सो नाउ द थर्ड पार्ट इज व्हाट, यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट थर्ड पार्ट। a इज -1.2। हमें क्या चेक करना है D1 एंड D2। सो D2 के लिए -3.2 माइनस, अभी कोई जो पहले से माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे -3.2 प्लस 1.2 और सॉल्व करने पर आ जाता है हमारा -1, राइट। नाउ व्हाट -2, दिस इज व्हाट -2। नाउ देन D2, D2 इज व्हाट, D2 के लिए लेते हैं -5.2 माइनस फिर से -3.2 और सॉल्व करेंगे सो -5.2 प्लस 3.2, इसको सॉल्व करने के फिर से हमें क्या मिलता है -2। सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं D1 इज इक्वल्स टू D2, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट -2। तो A हमारा क्या है -1.5 और D क्या है -2, तो इसी से हम नेक्स्ट 3 टर्म्स क्रिएट कर लेंगे। सो वी कैन राइट हियर नेक्स्ट 3 terms, right? So next 3 terms is what, a5, this is what a plus 4d. So now a is what -1.2 plus 4 times of -2, so this is 1.2 of negative and minus of 8 which becomes -9.2, ठीक है। सो जो हमारा फिफ्थ टर्म है -9.2 आ गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। नाउ देन सिक्स्थ टर्म इज व्हाट, a plus 5d minus 1.2 plus 5 minus 2, this is what -1.2 minus 10, now which is -11.2. now the next is what, a7, a7 is what, a plus 6d minus 1.2 plus 6 times of -2, this is what -1.2 minus of 12। नाउ सॉल्व करने पर हमें -13.2 मिल जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे, सो एपी के जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है जिसके रिक्वायरमेंट है, दिस इज व्हाट -9.2, -11.2, -13.2। सो दीज आर दी 3 टर्म्स, ठीक है। सो जो हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए थी वो 3 टर्म्स हमारे ये निकल के जाते हैं, आ जाते हैं -9.2, -11.2, -13.2। सो नाउ वी प्रोसीड फॉर द पार्ट 4। ये काफ़ी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होने वाला है, इसके वैसे 15 पार्ट है, तो कुछ एपी बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे, जो नहीं बनाएंगे उसमें और 3 एक्स्ट्रा टर्म्स, मतलब जो बनाएंगे उसमें और 3 एक्स्ट्रा टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए पार्ट 4 पे चलते हैं, देख सकते हैं हमारा पार्ट 4 ये रहा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले ए डी, फिर चेक करेंगे क्या है, ए इज़ वॉट -10, तो हमें चाहिए D1, D1 इज़ -6 माइनस ब्रैकेट माइनस ऑफ 10, so this is what -6 plus 10 which is 4। now D2 ले लेते हैं, this is what -2, D2 is what -2 minus of -6, सॉल्व करेंगे -2 plus 6 which is also 4। तो यहाँ से भी D1 इक्वल है किसके, D2 के which is 4। तो यहाँ भी हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। अब चाहो तो सीक्वेंस के हिसाब से जो डी है उसको प्रीवियस में नेक्स्ट में प्लस कर भी फाइंड आउट कर सकते हो। इट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है हमारा ए फिफ्थ टर्म A4 प्लस डी ही होता है, और फोर्थ टर्म हमें पता है, फोर्थ टर्म इज़ वॉट 2 और 2 में डी प्लस कर लेंगे, दिस इज़ वॉट 4, सो विच इज़ 6। तो ये दूसरा मेथड है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। और सिक्स टर्म का मतलब है A5 प्लस डी, सो फिफ्थ टर्म क्या है 6 प्लस 4 विच इज़ 10, और A7 का मतलब है A6 प्लस डी, सो A6 क्या है 10 प्लस और D क्या है 4, सो विच इज़ 14।
सो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है, दिस इज व्हाट AP के नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगे 6, 10 एंड 40, ठीक है। सो फॉर्मूले में लगा के करो या प्रीवियस टर्म में D को प्लस कर दो तो भी हमारा नेक्स्ट टर्म निकल कर आ जाता है। सो इस तरीके से हमें जो भी नेक्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी, वी कैन इजीली फाइंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 5, ठीक है। सो पार्ट 5 को देखिए, क्या आपको लगता है ये AP है या फिर नहीं है, बिकॉज इसमें रूट यूज हो रहा है जब तक हम इसको इरेज करते हैं। आई होप आपने नोट किया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हो। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। सो पार्ट 5 हमारा क्या है, 3, 3 + √2 + 3, 2 टाइम्स ऑफ √2 + 3 टाइम्स ऑफ √2। ओके, तो ये 4 टर्म्स है, हमें आगे के 3 और टर्म्स चाहिए होंगे। ओके, सो पहले हम चेक कर लेते हैं ये AP है भी या नहीं है। सो A हमारा क्या है, दिस इज व्हाट 3, और D1 के लिए क्या चाहिए हमें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और D2 के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 3 + √2 - 3, सो 3 और 3 कट जाता है, दिस इज व्हाट √2। नाउ इसके लिए क्या चाहिए हमें, थर्ड टर्म इज 3 + 2 टाइम्स ऑफ √2 एंड -3 + √2, ठीक है। 2 टर्म्स है इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ किया। This is 3 + 2 times of √2 -3 - √2. So 3 कैंसिल हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ √2 से 1 टाइम्स ऑफ √2 माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट √2. So as we can see, this is what equal. So we can say D1 is equals to D2 which is √2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो हमें फाइंड करने हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। इट मीन्स की 5th टर्म, दिस इज व्हाट A + 4D। A क्या है हमारा 3 है, और 4 और √2, तो ये सेम एज इट इज रह जाएगा। नाउ दिस 6th टर्म, बिकॉज ये सॉल्व होने वाला नहीं है तो सॉल्व नहीं करेंगे हम इसको। A + 5D, दिस इज 3 + 5 √2, एंड नाउ A7 इज A + 6D which is 3 + 6 √2. So these are the next 3 terms of the equation, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, सो इस तरीके से हम कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ A एंड D। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 6। पार्ट 6 क्या कहना चाहता है, हमारे पास ये पार्ट 6 है, दिस इज व्हाट पार्ट 6। A इज व्हाट 0.2, D1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज 0.22 माइनस 0.2। सो इसको अगर हम सोल्व करें तो याद आता है हमारे पास 0.02। Now then D2 means third term minus second term. So third term is 0.222 minus 0.22. So इसको माइनस करेंगे तो 0.002. We can clearly see D1 is not equals to D2. So this is not an AP. तो ये AP नहीं है, और AP नहीं है तो आगे के 3 टर्म्स की फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा यही खत्म हो जाता है, ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 7। सो पार्ट 7 हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट पार्ट 7। सो पार्ट 7 में क्या वैल्यू है उस चीज़ को हम समझते हैं, देखते हैं क्या है। सो दिस इज व्हाट 0 -4 -8 -12 एंड 7। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये AP बना सकता है, बिकॉज जो ये 4 का टेबल है जो कंटिन्यू हो रहा है। सो पहला हमारा A है, A इज व्हाट 0, डायरेक्टली लिख लेते हैं। नाउ दे D1 is -4 - 0 which is -4, and now the D2 is what -8 minus of -4, so -8 minus +4 which is -4। तो जैसा ये कहा था कि ये दिख रहा है AP है, सो D1 इक्वल्स टू D2 which is -4, तो ये AP बना रहा है। हमें क्या चाहिए नेक्स्ट टर्म, सो नेक्स्ट 5th टर्म हम इसको क्या कर सकते हैं, 4th टर्म प्लस D। सो 4th टर्म हमें पता है क्या है, 4th टर्म इज व्हाट -12 and -4 which is -16। now A6 is what A5 plus D, यानी कि 5th टर्म में D प्लस कर दे तो this is what 16 - 4 which is -20। now again 7th term, this is 6th term plus D, now this is -20 and -4 which is -24। so these are the required next 3 terms। so next 3 terms of this AP is what -16 -20 -24। So this will be the next 3 terms of the required AP।
तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस के टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम आराम से इजीली सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमें रूल्स पता है, हमें पता है कि किस कंडीशन में क्या करना है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन 8 को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारे क्या है, सेम है। तो अगर सारे नंबर सेम हो तो ऑब्वियसली अपने आप में ही AP हो ही जाता है। तो इसका जो D है वो क्या है, 0 है, बिकॉज कोई चेंजेस नहीं है, तो D निकालने की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ से हमारा जो D आ गया 0 आ गया, A आ गया, दिस इज वॉट -1/2। तो इसके जितने भी नेक्स्ट टर्म होंगे -1/2, -1/2, -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा -1/3। तो ये है, लिख सकते हो येस दिस इज एन AP बिकॉज D इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पार्ट 8 कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक हमने पार्ट 8 कर लिया। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत होगी, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस तरीके से ये AP है या फिर नहीं है। सो वी स्टार्ट विथ पार्ट 9। सो 9 में क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। नाउ ये जो भी है ये सेम नंबर को प्लस करके तो नहीं आ रहा है, तो पहले हम D चेक कर लेते हैं। अगर D नहीं होगा तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज 3 - 1 विच इज 2 and D2 is what, 9 - 3 which is 6. We can see D1 is not equals to D2, it means not an AP। तो ये AP नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद यही खत्म हो जाती है। नाउ वी कम टू द पार्ट 10। सो पार्ट 10 में क्या है, A है, 2 टाइम्स ऑफ A है, 3 टाइम्स ऑफ A है, 4 टाइम्स ऑफ A है। तो हम देख सकते हैं तो नंबर ही है, और हर नंबर क्या होता है, प्रीवियस नंबर में 1 प्लस करके आता है, तो ये AP बनेगा। कैसे बनेगा, हम D1 फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ A माइनस A विच इज A। नाउ D2 इज वॉट, 3 टाइम्स ऑफ A माइनस 2 टाइम्स ऑफ A विच इज ऑल्सो A। सो D1 इज इक्वल्स टू D2 विच इज A, और A इक्वल्स टू A, वो तो यही है। सो यस दिस इज एन AP। तो ये AP बना रहा है। अगर AP बना रहा है तो हमें आगे के नेक्स्ट टर्म्स भी चाहिए होंगे। सो फिफ्थ टर्म इज व्हाट, A प्लस 4 टाइम्स ऑफ D। सो A तो A ही है, 4 टाइम्स ऑफ D भी क्या है, हमारा A है। सो ये क्या आ गया, A प्लस 4A विच इज 5A। तो जैसा कि देख सकते हैं हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं उतना ही A आ रहा है। तो 6th टर्म के लिए क्या सॉल्व करना, दिस इज व्हाट 6A, और 7th टर्म इज व्हाट 7A। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज व्हाट, next 3 terms are 5A, 6A, 7A एंड आगे जितने चाहिए होगी उसके हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ कम टू द पार्ट 11। पार्ट 11 इज व्हाट, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, पावर में है, तो पावर में हम देख के यहाँ समझ सकते हैं। दिस इज व्हाट 11, फर्स्ट इज A, सेकेंड इज A स्क्वायर, देन A क्यूब एंड A4। वहाँ मल्टीप्लाई में था तो माइनस हो सकता था, पावर से माइनस नहीं होता है। सो वी कैन क्लियरली सी A इज इक्वल्स टू A2 माइनस A, और सिंप्लीफाई करें तो A कॉमन आ जाता है, A माइनस 1। नाउ देन D2 इज व्हाट A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले ले तो A माइनस 1। सो A माइनस 1 A माइनस तो सेम है, बट यहाँ पे A है, यहाँ A स्क्वायर है, ऑब्वियसली ये सेम नहीं है। सो वी कैन से D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, it means this is not an AP। so not an AP, ये भी हमारा AP नहीं है, राइट। सो 11 भी AP नहीं है। नाउ वी सी पार्ट 12। पार्ट 12 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये समझने वाली चीज़ है, तो इस पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, सो बेटा हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप भी चाहो तो वीडियो को पोज करके ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या जैसा भी हो रहा है आप हमें अपडेट कर सकते हो। अगर हो रहा होगा तो इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा है इट मीन्स कि आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये है हमारा √2, √8, √18, √32। अब रूट से रूट तो माइनस नहीं होता है, तो ना होने के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। √2 ही रहेगा। ये जो है यहाँ से क्या है 8 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2, 4, 2, 2, 2। तो जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, जिसका नहीं बनता वो अंदर ही रह जाता है। सेम इसको करेंगे तो 3√2, इसे करेंगे तो 4√2, ठीक है। अब ये थोड़ा सा माइनस हो सकता है, तो D1 हम निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 2√2 माइनस √2, इट मीन्स √2, and now D2 it means √3√2 minus 2√2 which is also √2. So we can clearly say D1 is equals to D2. It means कि yes this is an AP,
तो ये एक ए पी बनाता है। ओके, तो अगर ये ए पी बनाता है तो हमें नेक्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होगी। सो वी फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो हमें आगे के 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए देखते हैं। ए क्या है हमारा, ए है √2 और डी क्या है, डी भी है हमारा √2, यानी कि दोनों सेम होने वाला है। सो दिस इज व्हाट फिफ्थ टर्म इज व्हाट a5 a प्लस 4 d, दिस इज √2 नाउ प्लस 4 टाइम्स ऑफ √2। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इस 4 को अंदर लेकर जाएंगे, तो ये 4 अंदर जाकर क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई √2। दिस इज व्हाट, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं वरना बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास √2 और प्लस 4 √2, तो ये हो जाएगा क्या 5 √2। अब 5 को अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा व्हाट 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, इट मीन्स √50। ठीक है, सो जो फिफ्थ टर्म है क्या है, √50 है। नाउ कम टू द सिक्स्थ टर्म। सो सिक्स्थ टर्म के लिए क्या करना है हमें, दिस इज व्हाट a प्लस 5 d, इट मीन्स √2 प्लस 5 √2। नाउ दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 6 √2 और 6 अंदर शिफ्ट होगा। सो दिस इज व्हाट 36 इंटू 2, और 36 इंटू 2 को जब सॉल्व करेंगे तो √72। राइट, सो सिक्स टर्म हमारा क्या आ गया √72। हम रूट में इसको इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, या क्वेश्चन जिस फॉर्म में था वो सारे रूट के अंदर ही थे, अदरवाइज हमें डालने की जरूरत नहीं थी, हम यही छोड़ देते 5 √2 6 √2 7 √2, इसी तरीके से आंसर आ जाता है। नाउ a प्लस 6 d, दिस इज व्हाट √2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ √2 मीन्स 7 √2, 7 अंदर जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 विच इज √98। सो जो रिक्वायर्ड 3 टर्म्स है विच इज 50 √72 एंड √98। तो इस तरीके से हमारे नेक्स्ट 3 टर्म निकल कर आ जाए। ये काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसको देखकर आप एक झटके में बोल सकते हो कि एपी नहीं है, पर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिटीजन एपी। तो हम डायरेक्टली किसी को देखकर ऐसे ही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमें क्या करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा और बताना होगा कि इसका आंसर क्या निकल कर आने वाला है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा व्हाट, ये पार्ट था 12, नाउ वी सी पार्ट 13। ठीक है, तो पार्ट 13 भी इसी तरीके से है, रूट के अंदर ही है, तो उसको देखते हैं क्या ये वैसा ही फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। सो एक बार स्टार्ट करते हैं। वैसे देख के हम बता सकते हैं कि ये क्या है, ये रूट के बाहर नहीं आने वाला, पर फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। √3 सेम है, √16 बाहर नहीं आ सकता, अगर इस 9 को करें तो ये हमारा 3 आ जाता है, और दिस इज व्हाट √3। ठीक है, 12 का क्या हो जाता है 2√3। सो a इज √3 और d1 अगर हम लेकर चलना चाहें तो √6 माइनस √3। अब ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। d2 इज व्हाट 3 माइनस √6, अब ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। सो इट मीन्स कि d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2, इट मीन्स नॉट एन AP। तो ये AP में नहीं है, मतलब ये AP नहीं बनाता है। तो इस तरीके से हम आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से वर्क करता है नहीं करता है। AP सबसे ईजी और सिंपल चैप्टर है, इसमें क्या है बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो कम ही आते हैं, आगे वैसे भी आने वाले हैं, आप देख कर समझ जाओगे, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप आराम से कर ही सकते हो। अगर 1 और 2 मार्क्स में आ जाए तो आपके मार्क्स पूरे सिक्योर हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसमें फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं, यानी कि AP के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे बचकर जाने वाले नहीं। सो नाउ कम टू द पार्ट 14। पार्ट 14 हम यहाँ नोट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 14 विच इज व्हाट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, सो स्क्वायर को तो माइनस नहीं कर सकते, हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। सो दिस इज 1, दिस इज 9, दिस इज 25 एंड दिस इज 49। सो पहले हम d1 निकाल लेते हैं, 9 माइनस 1 विच इज 8, और d2 भी निकाल लेते हैं, दिस इज 25 माइनस 9 विच इज 16। सो हमें यहीं से दिख गया कि a1 इज नॉट इक्वल्स टू a2, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज़ प्रोसीड कर रहा हो सेम सिंपल वे में तो उसके चांसेस है कि वो AP हो सकता है, पर अगर पावर के टर्म में या मल्टीप्लाई के टर्म में आगे बढ़ रहा हो तो उसको हम यही देख के बता सकते हैं कि वो AP नहीं है, तो उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, सो ये AP नहीं है बिकॉज इनका क्या है पावर इंक्रीज हो रहा है और नंबर तो ऑड नंबर से ही है सारे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पावर है तो ये AP नहीं बनाएगा। पीछे भी मल्टीप्लिकेशन के केस में देखा था, और a स्क्वायर a की पावर मतलब 1 a की पावर 1 a की पावर 2 a की पावर 3, यानी पावर इंक्रीज हो रही थी, तो वो भी क्या था AP नहीं था। सो नाउ कम टू द लास्ट इज 15 पार्ट है हमारा। दिस इज व्हाट, यहाँ लिख लेते हैं उसको एक बार, पार्ट 15। ये कहना चाह रहा है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन।
तो क्या ये AP बनाएगा, नहीं बनाएगा, पर उससे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर 1, दिस इज वॉट 25, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको एज इट इज वैसे ही रख देते हैं। अब डी निकाल के देखते हैं क्या डी सेम आ रहा है। So this is what 25 minus 1 24. Now this is 20 d2 49 minus 25 which is also 24. So we can see d1, चलो d3 भी निकाल लेते हैं अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा कि अनफॉर्चुनेटली क्या पता मैच कर गया हो। So 73 minus 49, इसको माइनस करेंगे तो ये भी क्या आएगा 24. So here we can see d1 is equals to d2 and the d is what 24. That means we can say this is yes, दिस इज एन AP। तो ये क्या है, एक AP बनाता है। अगर ये AP बना रहा है तो हमें इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट करने के लिए हम A ले लेते हैं। A है हमारा 1 और D है 24 और नेक्स्ट फिफ्थ टर्म मतलब 3 टर्म में फिफ्थ टर्म जो है हमें पता है A + 4D। सो वी विल राइट एज 1 + 4 टाइम्स ऑफ 24। सो मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 4 × 4 16, 8 और 9 दिस इज वॉट 97। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म क्या आ गया हमारा 97। नाउ वी चेक फॉर सिक्स्थ टर्म। सो सिक्स्थ टर्म इज व्हाट A + 5D, दिस इज 1 + 5 × 24, so 1 + 120, दिस इज 121। सो 121 जैसे कुछ पार्ट्स को स्क्वायर में लिखा था तो हम इसको 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नाउ द सेवंथ टर्म, सो दिस इज व्हाट A + 6D, that means 1 + 6 time of, this is what 6 time of 24, so 1 + 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 6 into this is what 4 24, it means 4 2 is here 12 12 और 1 14, this is 145। okay, so जो next 3 terms होगा this is what 97 121 145, या फिर चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 97 11 square and 145, this will be the required 3 terms of the AP। ओके, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। ये काफ़ी मतलब ज़्यादा पार्ट्स थे इसमें और काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि कौन सा AP है नहीं है, AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करो। ओके, सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 5.1। राइट, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे 5.2 विद ऑल क्वेश्चंस और फॉर्मूलेज और डिटेल्स। तो हम उसको समझेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनसे डील करना है। उसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। सो फिलहाल हम इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।